नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट में पार्ट बी, इसकी इकाई जो फोर्थ है जल एवं आपदा प्रबंधन, इसके पाठ्यक्रम को पहले देखेंगे। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पाठ्यक्रम जल एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। यानी इस इकाई में जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला 3 मार्कर प्रश्न है, आपदा क्या है? आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिसमें व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल को नुकसान होता है। इस प्रकार आपदा भीषण संकट का प्रतीक है। आपदा के अंदर क्या समाहित होता है? तो आपदा में संकट होता है, असुरक्षा का भाव होता है, खतरा होता है, क्षति होती है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के प्रकार हैं, वायुमंडलीय में चक्रवात आते हैं, बादल फटना, ओलावृष्टि, हिमपात, सूखा, ये वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। स्थलीय प्राकृतिक आपदा में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, अवतलन, मृदा अपरदन। जलीय प्राकृतिक आपदा में है बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, हिमस्राव। जैविक प्राकृतिक आपदा में महामारी है, जैसे बर्ड फ्लू, डेंगू, ये प्राकृतिक आपदा के उदाहरण थे। अगला है मानव जनित आपदाएं कौन सी है? सूखा है, भूकंप है, भूस्खलन है, भगदड़ है, जनसंख्या विस्फोट है, नाभिकीय विस्फोट, महामारी, ये मानव जनित आपदाएं हैं। इसमें सूखा और भूकंप जो है ये प्राकृतिक के अंदर भी आता है और मानवीय कारणों के कारण भी मानवीय आपदाओं के अंदर सूखा और भूकंप पड़ता है। अगला 3 मार्कर है चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पूछा है 3 मार्कर में। यह कम दाब वाले चक्र मौसम तंत्र है। यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें तूफान की आंख कहा जाता है। इनकी वायुदाब प्रवणता है 14-17 मिलीबार पर 1000 किलोग्राम के आसपास होती है। अगला है भूस्खलन। चट्टानें, मिट्टी अथवा मलबा के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ी की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाते हैं। ये प्रकृतिजन्य व मानव प्रेरित प्रकोप होते हैं। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यह अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य निवारण, शमन, तैयारी और कार्यवाही के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा उन्मुखी और तकनीकी आधारित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित आपदा रोधी भारत का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे क्या क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और एक है राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे हैं भारत के अंदर अलग अलग स्तर पर। अगला है 3 मार्कर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह गृह मंत्रालय की एजेंसी है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ था। अगला है आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदाओं से बचने के लिए तथा आपदा के जोखिम को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों को सामूहिक रूप से आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अगला है परमाणु आपदा क्या है? इसके अंतर्गत रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधी आपदाएं जिनमें रासायनिक गैस का रिसाव, परमाणु बम गिरना आदि आपदाएं आती है। अगला है बांध बनाने के क्या लाभ हैं? तो इससे जल का संरक्षण होता है, जल विद्युत का निर्माण किया जा सकता है, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलता है, बाढ़ों की रोकथाम में सहायक है, यानी बाढ़ के रोकथाम में सहायक होता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, ग्रीष्मकाल में पेयजल की आपूर्ति नियमित बनाए रखने में बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु प्रमुख तकनीकें कौन सी है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हैंडपंप है, रिचार्ज पिट है, रिचार्ज शॉफ्ट है, रिचार्ज नाली है, वाटर सेट कार्यक्रम है,
अनुपयोगी कुओं का पुनः उपयोग करना। तो जल संरक्षण इन माध्यमों से हम कर सकते हैं। तो ये हमने जल संरक्षण के लिए प्रमुख तकनीकें देखी हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की विधियों का वर्णन कीजिए। तो पृष्ठीय सिंचाई होती है, अधोपृष्ठीय सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई होती है। ये सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं। अगला 3 मार्कर है, भूजल क्या होता है। पृथ्वी के तल के नीचे किसी भूगर्भिक स्तर की सभी रिक्तियों में विद्यमान जल को भूजल कहता है। भूजल का अर्थ है पृथ्वी तल के नीचे किसी भूगर्भिक स्तर की सभी रिक्तियों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं। अगला है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। जल ग्रहण क्षेत्र ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें गिरने वाला जल नदी या एक दूसरे से जुड़ती हुई छोटी नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक स्थान से होकर बहता है, वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, तो यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें गिरने वाला जल एक नदी या दूसरे से जुड़ती छोटी नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक स्थान से होकर बहता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अगला है, जल के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग क्या है। तो सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं जल का, कृषि कार्य में, नौ परिवहन में, जल विद्युत के निर्माण में, उद्योगों में, घरेलू कार्यों में आदि कार्यों में जल का क्या होता है, उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है। तो सिंचाई के साधन नहरें हैं, कुएँ हैं, तालाब है, कृत्रिम जलाशय है, नलकूप है। अगला है, सिंचाई किसे कहते हैं। कृत्रिम रूप से भूमि को जल देने की क्रिया जिसमें मिट्टी में नमी बनी रहे एवं पौधे में उचित वृद्धि हो, सिंचाई कहलाती है। अगला 3 मार्कर है, पेयजल क्या होता है। पेयजल वह विशुद्ध जल होता है जो सामान्यतः केवल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अवयवों से बना होता है, यानी इसके अंदर अन्य अवयव नहीं होते हैं। पेयजल की अशुद्धता के कारण क्या है भाई, जो पेयजल है वो अशुद्ध क्यों हो रहा है। तो शहरीकरण के कारण, शहरों का जो अपशिष्ट पदार्थ हम नदियों में, तालाबों में मिला रहे हैं, तो शहरीकरण के कारण। फिर भूजल का अतिदोहन कर रहे हैं, बढ़ता औद्योगिकरण है, भारी मात्रा में अपशिष्टों का निस्तारण कर रहे हैं, तो इन कारणों से जो पेयजल है वो अशुद्ध हो रहा है। अगला है, जल प्रदूषण क्या होता है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर पाई जाने वाली राशि में, जल राशि में, पृथ्वी पर किसी स्थान पर पाई जाने वाली जल राशि में अवांछित बाह्य पदार्थों के समावेश से आने वाली अवनति को जल प्रदूषण कहते हैं। या जल के रासायनिक गठन में या फिर अन्य परिभाषा बोल सकते हैं जल प्रदूषण की, कि जल के रासायनिक संगठन में होने वाला जो अवांछित परिवर्तन होता है वो जल प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है 3 मार्कर, जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी प्रकृति के माध्यम से कैसे जल प्रदूषण हो रहा है। तो ज्वालामुखी उद्गार से, फिर मृदा अपरदन से, पौधों की पत्तियों से, खनिज पदार्थों से, ये प्राकृतिक कारणों से जल का प्रदूषण होता है। अगला है, मानवीय कारणों से जल प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट, वाहित मल, तापीय प्रदूषक, घरेलू बहिस्त्राव आदि हम जलीय स्रोत में मिला रहे हैं, तो मानवीय कारण है ये जल प्रदूषण के। अगला है, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, इंसेफेलाइटिस है, पीला बुखार है, डेंगू है, थ्रेड वर्म है, टैप वर्म, हिप वर्म, ये सारी जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं। प्रदूषक तत्व कौन से होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व है पारा, सीसा, जस्ता, आर्सेनिक, नाइट्राइट, फिनॉल, सोडियम और फ्लोराइड। अगला है 3 मार्कर, पेयजल की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व, यानी कि पेयजल की गुणवत्ता को कौन निर्धारित करता है। तो WHO के अनुसार पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ हो, शीतल हो, स्वादयुक्त हो व गंध रहित हो तथा जिसका pH मान 7 से 8.5 के मध्य हो। अगला प्रश्न है, सामुदायिक योजना क्या है। इसका अर्थ है, सामुदायिक योजना का संबंध है आपदा प्रबंधन से। यह एक उन्नत योजना प्रक्रिया है जिसमें मानव एवं सामग्री संबंधी संसाधनों का पता चलता है और प्रभावशाली कार्यवाही प्रणाली स्थापित होती है। यानी जो सामुदायिक योजना है ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है और आपदा को रोकने के लिए संसाधनों की और मानव के बीच में संबंधों को, स्थिति को बताती है सामुदायिक योजना। अगला है, वैकल्पिक संचार साधन कौन कौन से होते हैं। तो वैकल्पिक संचार साधन में रेडियो संचार होता है और उपग्रह आधारित संचार प्रणाली, ये वैकल्पिक संचार साधन है। अगला 3 मार्कर है, प्राथमिक उपचार क्या है। यह किसी दुर्घटना के तुरंत बाद किया जाने वाला उपचार होता है। इसका उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया में तेजी लाना, पीड़ित व्यक्ति की हालत को बिगड़ने से रोकना। यानी कि आपदा के समय जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसके ये फायदे होते हैं कि जीवन की रक्षा होती है, स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया में तेजी आती है, पीड़ित व्यक्ति की हालत को बिगड़ने से रोका जाता है।
यह किसी घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद किया जाने वाला उपचार होता है, यह प्राथमिक उपचार होता है।